तो पहला टॉपिक है द शैडो वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान। तो इसमें मेंस पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो इजराइल और ईरान का जो एक तरीके से शैडो वॉर या फिर कोल्ड वॉर कह सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हिस्ट्री है कि कैसे देयर वाज अ टाइम इजराइल इजराइल वाज क्लोज टू ईरान, ठीक है। और फिर रेजिम चेंज हुआ और एक डिस्टेंस है इजराइल और ईरान में एक तरीके का जो है कंटिन्यूसली, जैसे ईरान एक मिडिल ईस्ट से इसराइल को बिल्कुल हटाना चाहता है और इसराइल अपने लिए एक सर्वाइवल थ्रेट देखता है ईरान को, अगर वो न्यूक्लियर वेपन गेन कर लेगा तो मीन्स पर्सपेक्टिव से कि अगर इसराइल और ईरान में वॉर वॉर होता है तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है मेजर बायर है एनर्जी रिसोर्स का। इंडिया का जो डायस्पोरा है वो इस एरिया में बसता है, प्लस विद इन जो इंडिया है वहाँ पे एक सिया कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। प्लस जो है इंडिया का हिस्टोरिकल टाई है, स्ट्रेटेजिकली इंडिया जो है इंटीग्रेटेड है ईरान से। बट एट द सेम टाइम जो इसराइल से रिलेशन धीरे धीरे इंटीग्रेट हुआ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी में, वहाँ पे इसराइल का रोल है। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव है और जो मल्टी एक तरीके से इंटरकनेक्टेंस है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी है कि आप एक तरीके से नहीं देख सकते हैं इस रिलेशन को। तो आपको ऐसे सोचना है कि अगर इसराइल और ईरान में वॉर होता है या और आगे जो है हॉस्टिलिटी बढ़ती है तो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। तो थोड़ा सा टाइम लो और थोड़ा सा इस वे में सोचो कि अगर वहां पे वॉर और आगे होता है तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पीटी के लिए आपको एक जीसीपीओए पता होना चाहिए, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ अग्रीमेंट जो है। तो जीसीपीओए पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट है, आप मैप देखिए, ठीक है। आप मैप देख लीजिए कि ईरान कहाँ पे लोकेटेड है। क्या ईरान जो है इसराइल से बॉर्डर है तो नहीं है, ठीक है। तो ईरान का बॉर्डर कहाँ कहाँ है, क्या रेड सी में इसका बॉर्डर है या पर्शियन गल्फ में। ईरान किस किस कंट्री से बॉर्डर करती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक सी में क्या ईरान का बॉर्डर है या कैस्पियन सी में है। तो ईरान का आप थोड़ा सा अच्छे से मैपिंग देखेंगे। प्लस यूपीएससी अभी तक में 3 बार से ज्यादा जो है इसराइल का पूछ चुकी है, ठीक है। जैसे वेस्ट बैंक कहाँ है, जेरूसलम कहाँ है, ठीक है। वेस्ट बैंक कहाँ है, जेरूसलम कहाँ है, क्या। उसके बाद जो है जॉर्डन से भी पूछा गया है कि क्या जॉर्डन का बाउंड्री है मेडिटेरियन सी में। तो आप इसराइल को देख लेंगे, वहाँ का जो इंपॉर्टेंट है गाजा स्ट्रिप कहाँ है इसराइल में, जेरूसलम कहाँ है, वेस्ट बैंक कहाँ है, टेल अवीव कहाँ है, ठीक है। तो इसराइल का अच्छे से मैपिंग कर लीजिए पीटी के लिए, ठीक है। और क्या इसराइल और क्या इसराइल का एक बाउंड्री है रेड सी से, ठीक है। क्या इसराइल का बाउंड्री है रेड सी से या नहीं, ठीक है। मेडिटेरियन सी से है या नहीं। इसराइल का आप बाउंड्री देखेंगे और साथ में आप ईरान का देखेंगे, ठीक है। तो पीटी पर्सपेक्टिव से ये हो गया। और मेंस पर्सपेक्टिव से आई हैव ऑलरेडी सेड इट कि अगर इसराइल और ईरान में और हॉस्टिलिटी बढ़ता है तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैश फ्लड। अभी कश्मीर में फ्लैश फ्लड इवेंट हुआ है, तो आपको ये पहले आप पीटी मेंस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि फ्लैश फ्लड क्या होता है। तो फ्लैश फ्लड क्या है कि फ्लडिंग जो है इन लो लाइंग एरिया, और जो लो लाइंग एरिया में एक तरीके से जो फ्लड होता है, चूंकि इसका देयर कैन बी मल्टीपल रीजन, ठीक है। चाहे वो रेनफॉल हो, उसके बाद जो ड्रेनेज का चॉकिंग होता है। तो पहले आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज फ्लैश फ्लड, ठीक है, पहला। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर है। थंडर स्टॉर्म है, ग्लेशियर का मेल्टिंग है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज है। फ्लैश फ्लड में कौन कौन फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। पहला क्या है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स। नेक्स्ट आप पढ़ोगे कि हाउ कैन वी मिटिगेट, इसको मिटिगेट कैसे करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा प्रिवेंटिव मेजर और पोस्ट जो है मेजर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस 3 पर्सपेक्टिव से आपको ये फ्लैश फ्लड को कंप्लीट करना है। और मेंस के लिए आपके पास छोटा सा नोट्स होना चाहिए फ्लैश फ्लड का। नेक्स्ट G20, तो खैर अभी G20 का मीटिंग होने वाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि G20, अच्छा क्या इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है G20 का, ठीक है, पीटी पर्सपेक्टिव से। या फिर जो है जब इसका कोई मेंबर बनता है तो उस समय सेक्रेटरीट क्रिएट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है G20 में कौन कौन मेंबर है। यूपीएससी ऑलरेडी एक बार पूछ चुकी है, ठीक है। तो G20 का मेंबरशिप जैसे इटली है या नहीं है, ठीक है, या फिर मलेशिया है या नहीं G20 का मेंबर। तो अभी आप इसको देखिए, बाकी अभी कोई ज्यादा, अभी आप इसका मेंबरशिप देख सकते हैं पीटी के लिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ग्रोथ विदाउट इंक्लूसिविटी जो है
कैन नेवर मेक इंडिया प्रॉस्पेरस, ठीक है। तो ग्रोथ हमेशा इंक्लूसिविटी के साथ आना चाहिए। जैसे इंडिया में क्या है, एक तरीके से जॉबलेस ग्रोथ ग्रोथ हुआ है, लेकिन एक तो इंक्लूसिव नहीं हुआ, यानी इनइक्वालिटी है। 10% जो पीपल है दे आर अर्निंग मोर कंपेयर टू बेसिकली इंडिया का जो 60% पॉपुलेशन है। तो ग्रोथ हो रहा है, अगर पैसा आ रहा है, लेकिन इंक्लूसिव हर कोई उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इससे ग्रोथ का काम कुछ नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑलवेज मूव टुवर्ड ग्रोथ विद इंक्लूसिविटी, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है कि हमारा यही प्रिंसिपल है, ठीक है। चाहे उसके लिए आधार लॉन्च किया गया हो, या जनधन योजना लॉन्च किया गया, स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया। एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द सेवरल स्कीम्स which launched by government to achieve the principle of growth with inclusivity। ग्रोथ विद इंक्लूसिविटी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सा प्रोग्राम लाया है और क्या करना चाहिए। तो यहाँ आप मेंस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। ओके, नेक्स्ट, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ है। तो ये एक डाटा याद रख सकते हैं कि कैसे इंडिया जो है, इंडिया ऑल्सो गेनिंग इट्स ग्लोबल फुटप्रिंट। नेक्स्ट, तो आज कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं था, ठीक है। सो देयर वर फ्यू पॉइंट्स, तो मेंस पे ज्यादा अच्छा बेटर आप सोच सकते हैं, ठीक है। और कल ही मैंने कहा था कि आपको इंडिया और इंग्लैंड में कंपैरिजन करना चाहिए कि उस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से सिमिलैरिटी है और डिफरेंसेस है। ओके, दैट्स इट।